लास्ट क्लास में गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोग के बैच में लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ा रहे थे? गैस लॉ के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। तो देखिएगा पहला उसमें क्या था? गैस लॉ में बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इसका पीडीएफ हम डाले थे ना? पीडीएफ डाले थे ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में डाले थे शायद। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर से। ये लॉ क्या बताता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द लॉ स्टेट दैट लॉ स्टेट दैट volume of a fixed mass of volume of a fixed mass of gas volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure to its pressure at constant temperature at constant temperature। ये लॉ बोलता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसको बड़ा आसानी ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। गैस लॉ को हम लोग गैस लॉ पढ़ रहे हैं ना। बहुत 4-5 क्लास में हम लोग को लगता है सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम केवल क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। पूरा पढ़ लीजिए तो सिलेबस लगभग खत्म होने जा रहा है आप लोग का। पूरा पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट एक दो दे दीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एक कंटेनर लिए हम, ठीक है, इसके अंदर हम लोग गैस रखें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास है, मान लीजिए मास 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी लिए, इसके अंदर फिक्स कर। तो ये फ्लेक्सिबल पिस्टन है, ऊपर नीचे होगा, है ना। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ऊपर से तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। वॉल्यूम घटेगा ना। अरे दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा नहीं पिस्टन। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? वही लिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, इसका मास फिक्स है ना। तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाइएगा वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आया? तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट डालेंगे K बाई पी, दैट मीन्स दैट इज PV इज ए कांस्टेंट। ये हो जाएगा, बताइए। PV इज ए कांस्टेंट, P इंटू V इज ए कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट है, PV इज ए कांस्टेंट, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग इस बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या क्या रखेंगे पहले वो देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या मेरे पास है? फिक्स क्या क्या रखें? कांस्टेंट यहाँ पे मास और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स नहीं कर, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे हम लोग। क्या चेंज कर रहे हैं? केवल आपका प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज आ जा रहा है ना। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट जा रहा है, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो न्यूमेरिकल जब हम डील करेंगे तो बताएंगे वहां। हमको लग रहा है सब पढ़ाए हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट उधर भी पढ़ रहा है, इधर भी पढ़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड mass of gas, volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the temperature on proportional to the temperature on Kelvin. ठीक है, चलिए इसको समझिए। ये गैस है, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम है। जैसे ही हम हीट करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, ये फैलेगा ना, ऊपर जाएगा। ये फ्लेक्सिबल पिस्टन है, ये पिस्टन तो ऊपर जाएगा ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या रखें यहाँ पे, मास प्लस प्रेशर, दोनों कांस्टेंट है ना। प्रेशर भी कांस्टेंट है क्योंकि ऊपर से हम दबा के नहीं रखें, नीचे से हीट कर रहे हैं और ये खुला छोड़े, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, तो V by T as a constant, at two different temperature क्या हो जाए, V1 T1 is equal to V2 T2, ये फार्मूला। आप लोग लग रहा है तो पता है, किताब है खत्म। नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ। क्या हो गया, तीसरा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो क्या पूछता, वॉल्यूम ऑफ गैस directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मतलब जितना ज्यादा मोल रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ। ठीक है, नो अब हम लोग आइडियल गैस, आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस किसको बोलेंगे? गैस दैट obeys Boyle's law, Charles law, as well as Avogadro law। ऐसा गैस जो सब, जैसे आइडियल सिटीजन किसको बोलेंगे? जो कंट्री का लॉ को फॉलो कर रहा है, दहेज नहीं लेना, रोड में लेफ्ट साइड में जाना, है ना। तो आइडियल सिटीजन मिलेगा आपको इंडिया में? दहेज तो सब मिलता है कि नहीं? आइडियल सिटीजन कहाँ मिलेगा? तो उसी तरह से आइडियल गैस भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। आइडियल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होता है जो सारा लॉ को फॉलो करते। कौन कौन सा लॉ को फॉलो करते? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सबको फॉलो करा। तो आप देखिए, पहला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये था ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये फॉर्मूला है। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ टेम्परेचर था, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ये कौन सा? एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ हुआ। ये सारा लॉ को जो फॉलो कर दिया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। वैसा गैस जो सारा लॉ को फॉलो कर दिया उसको हम लोग अगर लेफ्ट साइड में सब इक्वल है तो राइट साइड में सब बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p इंटू टी इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेफ्ट में सब वॉल्यूम है ना, राइट में चेंज हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p इंटू टी इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, लिखे। नाउ वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, आर टी इंटू एन बाई पी। फाइनली हो जाएगा क्या? पीवी इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला यही ना आइडियल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ 8.314 जूल केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। एक मिनट रुकिएगा, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट दिखाएंगे। पर केल्विन पर हो गया। एक दूसरा भी वैल्यू होता है आर का, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो वैल्यू होता है, दोनों याद रखिए।
यूनिट अलग था। जीरो 0.083 होता है। चलिए एक और लिख लीजिए, 0.08314, है ना। क्या होगा, एटीएम लीटर पर मोल पर सेकंड। लीजिए इसको भी लीजिए। वो यूनिट अगर प्रेशर को बार में लीजिएगा तब, प्रेशर को आप पास्कल में लीजिएगा और बार में लीजिएगा, अलग अलग आएगा ना, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन होता है। एटीएम लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। हाँ डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसका, है ना। यूनिट देख लीजिए, यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ आर कैसे आता है, आर का यूनिट क्या है, कैसे निकालेंगे। आर अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स बाई एरिया। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे यूनिट हम ला रहे हैं, यूनिट कैसे ला रहे हैं आर का। प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का यूनिट क्या है, फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ होता है। चलिए ये कट गया, नीचे में क्या है, इंटू है, एफ इंटू एल, एन इंटू पी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होगा, एन इंटू पी। अच्छा वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का क्या यूनिट है, जूल। कितना जूल वर्क किए आप, जूल पर मोल पर केल्विन। ये देखिए तो पहला वाला में यही था, पर मोल पर केल्विन, वही पर मोल पर या पर केल्विन पर मोल, वही हो गया ना। कैसे आया ये वैल्यू समझ में, यूनिट कैसे निकलता। अच्छा इसी वर्क डन को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कितना कैलोरी भाई, है ना। यूनिट देखना बड़ा जरूरी होता है, इसका कौन सा यूनिट है क्या, है ना। ना यहाँ देखिए एक और यूनिट लिखे हैं हम, आर इज इक्वल टू पी इंटू वी एन इंटू। प्रेशर को एटीएम कर दिए, वॉल्यूम को लीटर कर दिए, और मोल मोल है तो मोल इनवर्स 1, केल्विन इनवर्स 1, ये भी तो लिखे हैं, देख लीजिए एक यूनिट लिखे हैं ना ये भी हम, देखिए वहाँ एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। यूनिट याद रखिएगा। हो गया।
तो गैस लॉ का जो भी क्वेश्चन होगा, गैस लॉ का जो भी क्वेश्चन होगा, हम लोग सारा और सारा न्यूमेरिकल हम लोग एक फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। यहाँ दूसरा फार्मूला पे जाएंगे, सारा फार्मूला, सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। गैस लॉ का जितना क्वेश्चन है यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे कैसे हो। इफ द प्रेशर ऑफ गैस, the pressure of gas is reduced to half, reduced to half, and temperature is double, and temperature is doubled, temperature is doubled, its volume becomes, its volume becomes, ऑप्शन डाल रहे हैं। ऑप्शन ए V/4 D 2V², ऑप्शन 6V, ऑप्शन डी 4V। बोतल दीजिए ना पानी। डी 4 भी हो रहा है, 4 भी। चलिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम बताएं एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर। पीवी इज इक्वल टू, अच्छा क्या क्या वेरिएबल है इसमें देख लीजिए। जो वेरिएबल है उसी को इस्तेमाल करेंगे, जो वेरिएबल नहीं उसको छोड़ दो, है ना। क्या क्या चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना। प्रेशर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, और वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। तो इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। तो इसको लिखिए P1V1/T1, ये इधर हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा ना। और दिस इज इक्वल टू P2V2। हमको यही ना वॉल्यूम निकालना है। मतलब प्रेशर क्या किए हम, इनिशियल प्रेशर P1 रखे हैं, फाइनल प्रेशर क्या हो गया। अब देखिए इसको P1 करिए और V1 कीजिए, यहाँ T1 कीजिए। चलिए इधर चलते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब इसका आधा हो गया, P1/2। प्रेशर क्या किया हम, पहले का आधा कर दिए, इनटू वॉल्यूम क्या किए, एंड टेम्परेचर इज डबल्ड। टेम्परेचर क्या हो गया, इसका दुगुना। T2 कितना है, इसका दुगुना ना है, तो 2T1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2T1 ऐसे कर लीजिए, हो गया। और यही ना V2 निकालना है हमको, ये वॉल्यूम निकालना है ना भाई, कितना। टेम्परेचर हम डबल कर दिए हैं, प्रेशर हाफ कर दिए हैं, वॉल्यूम क्या रिलेशन। तो ये T कट गया, क्या T कट गया, P कट गया, P कट गया, 2 जब कितना हुआ 4। तो V2 इज इक्वल टू 4V1, 4 गुना ना हो गया, ये तो आंसर 4 टाइम्स हो गया। हाँ हाँ, देखो भाई हिंदी वाला लोग समझिए। एक गैस है, एक गैस किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ऐसे का क्वेश्चन समझिएगा पहले, है ना। एक बर्तन में रखा हुआ है क्या। अच्छा तो
शुरुआत में जब हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, इसका हम प्रेशर मान लिए, गैस का प्रेशर कितना लग रहा है उसका P1 मान रहे हैं, इसका वॉल्यूम कितना है V1 है, और टेम्परेचर कितना है T1 है। अब एक दूसरा कंडीशन आया कि प्रेशर हम लोग आधा कर दिए, जितना प्रेशर से ये था, ये प्रेशर से दबाए हुए थे, तो प्रेशर को आधा कर दिए, मतलब P2 कितना हो गया, P2 पहले का आधा हो गया, पहले इतना प्रेशर लगता था उसका आधा कर दिया। लेकिन टेम्परेचर को क्या किए, पहला एक्सपेरिमेंट मान लीजिए 20 डिग्री पे कर रहे हैं तो 40 डिग्री पे कर रहे हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, डबल द T1। और यही चीज को हम लोग इस फॉर्मूला में डाल दिए। देखिए P1 V1 T1, ये P2 कितना होगा, P2 P1/2, वहां डाले हैं P1/2, देखिए P1/2। अब V2 निकालना है हमको, और टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर कितना है, पहला का दुगना है, तो ट्वाइस द T1 किए यहाँ पर, ट्वाइस द T1। ठीक है, अब काट दीजिए इसको, P1 P1 गया, T1 T1 गया, ये 2 to the 4, 4 गुना हो गया वॉल्यूम V2, दूसरा वॉल्यूम पहले का 4 गुना हो गया। और कुछ आ रहा है कंप्लेंट? हिंदी मैडम का कंप्लेंट होता है। अभी क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कभी भी गैस लॉ पे जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बताते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लिखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्वेश्चन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस is V at 0 degree C. At what temperature? At what temperature will it will be 3 0 डिग्री टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम कितना है, V दिया हुआ है ना, तो किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 573, डी 5%। क्या होगा बताइए? आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि पहला जो वॉल्यूम था उसका 3 गुना हो जाए, 3 गुना वॉल्यूम कर रहा है। पहला है 0 डिग्री, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, PV = nRT। हम बताएं, ये चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम आइडियल कैसे बोले ना, सब क्वेश्चन बना देंगे। क्या क्या चीज वेरिएबल है बताइए तो यहाँ पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ना केवल वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो V1 T1 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए V2 T2। ये टेम्परेचर इधर लगेगा तो डिवाइड ना हो जाएगा, बाकी सब खत्म कहानी, ये चीज रह गया। इस फॉर्मूला पे चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग V मानते हैं, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो केल्विन पे कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, जैसे डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता है 273 केल्विन, 25 डिग्री का मतलब क्या होगा 273 + 25 केल्विन, मतलब 298 केल्विन। मतलब जितना भी डिग्री टेम्परेचर रहेगा उसको 273 में प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो V1/T1, यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाना है 3V,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा T2, ये निकालना है ना। T2 इज इक्वल टू, ये कट गया ये कट गया, 3 इंटू 273 कितना हो गया 9, 21, 8, ये केल्विन है। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर लीजिए, 273 से माइनस कर लीजिए, 6, 4, 5 इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या हो गया? हो गया, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये समझा देते हैं आज बस ये। Dalton's law of partial, Dalton's law of partial, Dalton's law of partial. At constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, the pressure of a pressure of a mixture of two or more non-reacting gas gases enclosed in a definite volume is equal to the partial pressure of each gas. इसका मतलब क्या होता है कि हम बता रहे हैं। पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल pressure of a gas in a mixture is known as partial pressure.
हम्म? क्या बोले? तो सब पानी चल रहा है, बिना ऐसे ही कहाँ होगा? ये पानी कहाँ गिरेगा? बिना एसी का कैसे काम करिएगा आप लोग, है ना? नौकरी लग जाएगा तो गांव में जाइएगा, लाइटों नहीं रहेगा, एसी कहाँ करिएगा? है? है? तब तो वहाँ पैसा का गर्मी रहेगा भाई, है ना? 70,000 80,000 महीना आएगा। अब पीजीटी में निकल जाइएगा, समझ रहे हैं? है ना? तो काला चश्मा कोट पाका लगेगा फिर उसके बाद। हो गया यहाँ तक? चलिए, तो अब हम समझा रहे हैं डाइटल फ्लो ऑफ पार्टिकल प्रेशर होता क्या। मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें अलग अलग गैस है ना? कोई बड़ा वाला गैस है, कोई छोटा वाला गैस है, कोई ऐसा वाला गैस है, अलग अलग गैस है ना? तो बोल रहा है कि टोटल प्रेशर ये मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा कितना लगेगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ जो बाहर हम लोग फील करेंगे, जो दीवार पर ना प्रेशर लगाएगा, गैस अंदर रहेगा, तो बाहर जब हम लोग फील करेंगे तो टोटल प्रेशर क्या फील करेंगे? प्रेशर एक्जेक्टेड बाय फर्स्ट गैस, प्रेशर एक्जेक्टेड बाय सेकंड गैस, प्रेशर एक्जेक्टेड बाय थर्ड गैस, जितना भी गैस होगा सब गैस का अपना अपना एक प्रेशर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर इज नोन एज, मिक्सचर के अंदर मान लीजिए मिक्सचर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिक्सचर है, टोटल प्रेशर तीनों इंडिविजुअल गैस कितना कितना प्रेशर लगा रहा है, हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो एक गैस कितना प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? सारा गैस का पार्शियल प्रेशर को जोड़ दीजिए, इसी को बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, जो गैस डालिएगा ना इसके अंदर वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा चीज ना बन जाएगा, फिर प्रेशर चेंज कर जाएगा, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं, इस पर एक क्वेश्चन बना देते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? तो हम लोग अब देखेंगे कि मान लीजिए टोटल प्रेशर तो दिया हुआ है, हम लोग कैसे निकालेंगे एक गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का कैसे निकालते हैं? हटाए इसको। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल, इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का हम लोग कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ पर लिख लीजिए P इज इक्वल टू लिखिए, ये फॉर्मूला हो गया। NB is number of moles of B gas, second gas. Na is number of moles of A gas, दो अलग अलग गैस है,
PT is total pressure of gas, and P is partial pressure. देखिए फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बर्तन है तो इसमें इस टाइप का स्टार मार्क वाला गैस है, डॉट डॉट वाला गैस, दो गैस हो गया। डॉट डॉट वाला को हम लोग ए मान ले, तो हम लोग क्या मान ले, इसका नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे, NB। इसका नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे, NA। हो गया। अब हमको निकालना है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, इसके द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है। अच्छा मान लीजिए टोटल प्रेशर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, मान लीजिए 10 ATM का। 10 ATM बाहर से हम फिल कर रहे हैं, यहाँ बाहर में फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया है, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2 दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 3 दे दिया, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नंबर ऑफ मोल ऑफ मी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू क्या, टोटल प्रेशर। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है, तो टोटल मोल कितना है ए और बी का 5, 2 + 3 टोटल कितना है 10, तो 5 दूना 10, तो 4। तो इसके द्वारा बी गैस के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है 4 ATM का, तो ए वाला कितना प्रेशर लगाएगा 6 का लगाएगा। तो फॉर्मूला में चेक कर लीजिए, और यहाँ ऊपर में 6 लिखिए, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए इज इक्वल टू 6/5 इंटू कितना हो जाएगा 3/2 ना, 3/5 इंटू 10, ये कितना होगा 2। 6 ATM का प्रेशर आया ना, बी के द्वारा ए के द्वारा 6 ATM का प्रेशर लग रहा है, और बी के द्वारा 4 ATM का प्रेशर, दोनों को मिला दिए तो कैसे निकलता है, समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, समझ में आ गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एक क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद हम छोड़ देते हैं आप लोग को। हाँ हट गए, प्रैक्टिस हो रहा है, एग्जाम का डेट कुछ है। नहीं है, तो डेट मीन्स कब है डेट, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो गया ना, अब सब क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं, equal weight of methane and oxygen are mixed in a vessel. The partial pressure
ऑक्सीजन इज, निकालिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इनटू, यही ना फॉर्मूला बैठेगा, देख लीजिए। लेकिन यह नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है क्या, वजन दिया है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास जो भी है। ऑक्सीजन का वजन कितना हुआ है, इक्वल वेट है, मतलब इक्वल वेट हम इसको एक्स मान लें, ऑक्सीजन का भी एक्स है और मीथेन का भी एक्स है, वेट इन ग्राम एक्स। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 16 ग्राम होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन नहीं, मीथेन नहीं, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं ना, 32 ना होगा, ये 32 ना होगा। अरे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32 ना होता है, मॉलिक्यूलर मास 32। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकला, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा, x/16 होगा, हो गया। चलिए फॉर्मूला में डाल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, x/32, x/32 प्लस x/16 इंटू pt। सॉल्व करें, x/32 कितना हो जाएगा, 32, यहाँ पे 3x इंटू pt कितना हो जाएगा, 1/3, ये कट जाएगा ना पूरा, 1/3 pt। आंसर ए, देख लीजिएगा। किसी को डाउट हो रहा तो बोलिए हमको, हम जब सॉल्व किए हैं उसको किसी को तकलीफ है उसमें, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/3 pt आ जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग इतने रखते हैं, ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। थैंक यू फॉर टुडे।